से दहशतगर्दी अब बर्दाश्त नहीं कर सकते। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दो टोक ऐलान। कहा, हमसाया मुल्क की जमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होगी तो ये काबिल कबूल नहीं। हमसाया बरादर मुल्क के साथ अमन के माहौल में रहना चाहते हैं। हमसाया मुल्क के अरबाब इख्तियार मिलकर खित्ते को अमन का गहवारा बनाएंगे। बरादर मुल्क हमारे साथ बैठकर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए काम करे। बदकिस्मती से चंद साल कबल दहशतगर्दी ने सर उठाया। गाजी हथेली पर जान रख कर दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे हैं। शोहदा के अहले खाना से मिलकर ईमान ताज़ा हो गया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा तय। मुआहिदे के तहत पाकिस्तान को 1 अरब 10 करोड़ डॉलर मिलेंगे। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का अप्रैल में स्टैंड बाय मुआहिदे का जायजा लेने का इम्कान। किस्त मिलते ही 3 अरब डॉलर की स्टैंड बाय अरेंजमेंट खत्म हो जाएगी। एलामिया में IMF की जानिब से पाकिस्तान के मौशी इक़दामात की तारीफ। कहा, निगरान हुकूमत ने हालिया महीनों में IMF शराइत पर सख्ती से अमल दरामद किया। नई हुकूमत ने भी पॉलिसियों के तसलसल को जारी रखने का इरादा जाहिर किया। पाकिस्तान की जानिब से एक्सटेंडेड फंड मुआहिदे में दिलचस्पी का इजहार। नए प्रोग्राम पर बातचीत आइंदा चंद माह में होने का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हमें कर्जों से जान छुड़ानी है। कर्जों के रोल ओवर और मजीद कर्जे पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह हैं। IMF वाज़े तौर पर कह रहा है कि टैक्स नेट का दायरा बढ़ाएं। माफियाज कौम के अरबों खरबों रुपए खा रही है। अरबों का कारोबार करने वाले धेला नहीं देते। पहले से टैक्स देने वालों पर टैक्स बढ़ाना गैर सूदमंद है। 400 से 500 अरब रुपए की सालाना बिजली चोरी हो रही है। मिसाके मईशत के साथ हमें यकजहती का चार्टर भी पेश करना चाहिए। यकजहती और मुआशी तरक्की दोनों लाजिम व मलजूम हैं। हमें IMF के नए प्रोग्राम की जरूरत है। पाकिस्तान की मौशी और माली हालत में बेहतरी आई है। IMF का एतराफ। कहा, बाएतमाद पॉलिसी मैनेजमेंट की पुश्त पर तरक्की और एतमाद की बहाली जारी है। मुआहिदे के तहत हुकूमत टैक्स नेट में तोसी और बिजली और गैस टैरिफ की एडजस्टमेंट की पॉलिसी जारी रखेगी। तवानाई सेक्टर के अखराजात कम करने के लिए रिफॉर्म्स मुतारिफ करवाई जाएंगी। इक्तिसादी कमजोरियों से निपटने के लिए इस्लाहात की जरूरत है। रवा मुआशी साल में पाकिस्तान में तरक्की मामूली रहने की तवक्को है। IMF के साथ मुआहिदे से मुल्की मईशत में बेहतरी आएगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की काबीना को IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदे पर ब्रीफिंग। कहा, मुआहिदे से सरमायाकारों के एतमाद में मजीद इजाफा मुतवक्के है। काबीना ने PIA होल्डिंग कंपनी तश्कील देने की मंजूरी दे दी। काबीना का मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का अज़्म। वजीर आजम समेत काबीना अराकीन का रजाकाराना तौर पर तनख्वाहें और मुराद न लेने का फैसला। हरनाई में कोयले की कान में गैस भर जाने के बाइस धमाका। 12 कानकन जाम बहक। लाशें निकाली गईं। 8 कानकनों को जिंदा निकाल लिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। मरने वालों का ताल्लुक पशीन से है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का हरनाई में कोयले की कान में धमाके पर इजहार अफसोस। कहा, हुकूमत मुतासरा खानदानों को हर मुमकिन रिलीफ फराहम करेगी। सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल। मुराद सईद, आजम स्वाति, जुल्फी बुखारी के कागजात नामजदगी मुस्तरद। साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान के कागजात भी मंजूर न हुए। इसहाक डार, मोहसिन नकवी, अहद चीमा, परवेज रशीद, हामिद खान, फैसल जावेद के कागजात मंजूर। हतमी फहरिस्त आज आवेजा की जाएगी। सेनेट इंतखाबात के लिए कायम अपीलेट ट्रिब्यूनल्स फाल हो गए। सेनेट इंतखाबात के लिए पोलिंग 2 अप्रैल को शेड्यूल। साबिक चेयरमैन PTI का मुबैना इंतखाबी धांधली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू। अदालत से जुडिशल कमीशन बनाकर तहकीकात करने की इस्तदा। दरखास्त में कहा, 8 फरवरी को जीतने वालों को हराने की तहकीकात की जाए। वफाक और पंजाब में हुकूमतों को मुअत्तल किया जाए। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को अली अमीन गंडापुर के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। कहा, अब तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आया है
कि किसी इदारे के पास सादिक और अमीन करार देने का इख्तियार नहीं। अदालत ने इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई मुअत्तल करके जवाब तलब कर लिया। अमरीका पाकिस्तानी जमहूरी इदारों के लिए पुरअज़्म इंतखाबात का गहराई से जायजा लिया। पुरतशद्दुद वाक़यात पर तशवीश रही। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा डोनाल्ड लू का आज शाम कांग्रेस में पेशी से पहले तहरीरी बयान जमा। कहा, इंतखाबात का इनेकाद बड़ी हद तक मुसाबकती और मुनज़्ज़म था। तशद्दुद की धमकियों के बावजूद 6 करोड़ पाकिस्तानियों ने वोट डाले। वोटर्स ने 2018 के मुकाबले में 50% ज्यादा खवातीन को पार्लियामेंट के लिए मुंतखब किया। नस्ली अक़लियती गिरोह और नौजवान पार्लियामेंट में नशिस्तों के लिए इंतखाब लड़ रहे थे। हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद इलेक्शन के दिन मोबाइल फोन डेटा सर्विस बंद की गई। पाकिस्तान में इक़्तिसादी इस्तेहकाम के लिए अहम किरदार अदा कर रहे हैं। डोनाल्ड लू आज कांग्रेस में पेश होंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। रियाज में होने वाली मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल, स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात और ताउन को बढ़ाने पर भी इत्तेफाक। सऊदी वली-ए-अहद ने कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। सऊदी अरब मुस्तकबिल में भी हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तान के लिए गर्मजोशी के जज्बात और हिमायत पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान भी मौजूद थे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, बलूचिस्तान में मुनज़्ज़म दहशतगर्दी की मुहिम चलाई जा रही है। कई सालों से सूबे के नौजवानों में नफरत घोली जा रही है। तशद्दुद का रास्ता अपनाने वाले दहशतगर्द हैं। रियासत मुखालिफ अफराद गुमराही का रास्ता छोड़ दें तो खुले दिल से अपनाने को तैयार हूँ। बलूचिस्तान के हुकूक पर समझौता नहीं करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की घर तक सर्विसेज फराहम करने के लिए ऐप कॉल सर्विस शुरू करने की हिदायत। डिस्ट्रिक्ट और इंतजामी महकमों को जल्द अज जल्द दस्तक सर्विसेज मुहैया करने के लिए इक़दामात का हुक्म। कहा, मखसूस राइडर सरकारी महकमों की सर्विस शहरी के घर पर मुहैया करेगा। हुकूमत आवाम की सहूलत और गुड गवर्नेंस हर हाल में यकीनी बनाएगी। लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी समेत पंजाब के 6 शहरों में हाउसिंग स्कीम का उसूली फैसला। सिंध काबीना का सूबे भर में किसान कार्ड शुरू करने का फैसला। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, 6 माह में किसान कार्ड पूरे सिंध में जारी किया जाएगा। गंदुम की खरीदारी में किसान कार्ड वालों को तरजीह दी जाएगी। किसी कुदरती आफत की सूरत में किसान कार्ड के जरिए किसानों की मदद की जाएगी। सूबाई काबीना ने पीपल्स बस सर्विस के लिए 52 करोड़ रुपए अखराजात की मंजूरी दे दी। मेरा ना चाहो, रिश्वत मांगे मेरा ना चाहो, सिर पाड़ दो, गैरत करो। रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों झन्नी है। ना पे झन्नी पड़ो तो ना बैक पड़ने दो। जो सरकारी अफसर रिश्वत तलब करे उसका सर फाड़ दें। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने शहरियों को खुली छूट दे दी। कहा, गरीब तबके को रिलीफ देना खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अहम तरजीह है। सूबे को मौशी लिहाज से अपने पांव पर खड़ा करूंगा। वफाक में तहरीक इंसाफ की हुकूमत खत्म किए जाने के बाद मौशी सूरत हाल इंतहाई खराब हुई। साबिक चेयरमैन PTI थाना भारा कहू में दर्ज 2 मुकदमात में बरी। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने शाह महमूद कुरैशी, सैफुल्ला नियाजी, आमिर महमूद कियानी समेत 11 मुल्जिमान को भी बरी कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने गुज़िश्ता रोज दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई वाकयात के 5 मुल्जिमान की जमानत मंजूर कर ली। दौरान समाअत जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स में कहा, क्या रैली निकालना या सियासी जमात का कारकुन होना जुर्म है? रैलियां निकालना कहां से दहशतगर्दी हो गई? मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात क्यों लगाई गई हैं? आपको फिर इल्म ही नहीं कि दहशतगर्दी होती क्या है। दहशतगर्दी सानहा आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर और कोयटा कचहरी में हुई थी। क्या एक हेड कांस्टेबल के बयान पर साबिक वजीर आजम को गद्दार मान लें? खुदा का खौफ करें, ये किस तरफ जा रहे हैं?
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान, 100 इंडेक्स में 200 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स 65,000 पॉइंट से ऊपर। इंटरबैंक में डॉलर 14 पैसे सस्ता, कीमत 278 रुपए 50 पैसे हो गई। सोने की फी तोला कीमत में 500 रुपए का इजाफा, कीमत 2,27,800 रुपए हो गई। रमजान राशन बैग से नवाज शरीफ की तस्वीर फौरी हटाने की इस्तदा मुस्तरद। दरखास्त गुजार ने लाहौर हाई कोर्ट में इस्तदा की कि राशन बैग पर कायद नून लीग की तस्वीर शाया करने से रोका जाए। अदालत ने पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, हमारी सारी मईशत का इन्हिसार कर्जों पर मुहित है। क्या मकरूज कौम को दुनिया में इज्जत हो सकती है? क्या वो कौम आज़ाद फैसले कर सकती है? कर्जों पर मुल्क चलाने की थ्योरी है जो कभी भी मुमकिन नहीं है। मसला दौलत की गैर मुनसिफाना तकसीम और करप्शन का है। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इंतखाबात के लिए ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया। सियासी जमातें और उम्मीदवार नजरिया पाकिस्तान और सालमियत के खिलाफ बयान नहीं देंगे। सियासी जमातें और उम्मीदवार किसी किस्म के करप्ट और गैर कानूनी अमल में मुलविस नहीं होंगे। सदर और चारों सूबाई गवर्नर्स सेनेट इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम में शामिल नहीं होंगे। वोटर्स के पोलिंग स्टेशन पर मोबाइल ले जाने पर पाबंदी होगी। उम्मीदवार के लिए इंतखाबी अखराजात की हद 15 लाख मुकर्रर। इस्लामाबाद में पीटीआई के जलसे का मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इंतजामिया को दरखास्त पर 2 दिन में फैसला करने का हुक्म। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, इंतजामिया 2 दिन में फैसला करके रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवाए। नेशनल बैंक के 11,500 रिटायर्ड मुलाजिमीन को पेंशन अदा करने का फैसला बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल बैंक की नजरियाती दरखास्त खारिज कर दी। अदालत ने कहा, नेशनल बैंक रिटायर्ड मुलाजिमीन को पेंशन की मद में 60 अरब रुपए का 1 माह में अदा करे। अदालत ने 6 साल बाद नजरसानी दरखास्त खारिज करते हुए मुलाजिमीन को पेंशन देने का फैसला बरकरार रखा। रमजानुल मुबारक में मार्केट्स को रात 12 बजे तक खुला रखने की इजाजत। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मॉग के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। हफ्ते और इतवार को मार्केटें रात 1 बजे तक खुली रहेंगी। पंजाब भर में बहुत से ईंटों के भट्टे जिग-जैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल हो चुके हैं। दो 2,365 सरकारी अफसरान की गैर मुल्की या दोहरी शहरियत होने का इंकशाफ। ये सरकारी मुलाजमीन अहम महकमों, वजारतों और हसास इदारों में तैनात हैं। हुक्काम के मुताबिक एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन, FIA, काबीना डिवीजन वगैरह ने अफसरान का रिकॉर्ड इकट्ठा किया। पहले मरहले में 3 लाख मुलाजमीन की दोहरी शहरियत के हवाले से छानबीन की गई। सिंध हाई कोर्ट में घर में मुर्गियां पालने के खिलाफ खातून की दरखास्त पर समाअत। दरखास्त गुजार ने कहा, मुर्गों के घर में रखने की वजह से पूरे इलाके में शोर रहता है। चीफ जस्टिस ने कहा, वैसे भी मुर्गे तो बहुत शरारती होते हैं, शोर भी बहुत करते हैं, तो क्या जिसने घर में मुर्गे मुर्गियां पाले हुए हैं उन्हें काट दें? पहले के जमाने में तो शरारती लड़के मुर्गे काट कर खा जाया करते थे। मुतालिका इदारों से आइंदा समाअत पर जवाब तलब। इस्तांबुल से इस्लामाबाद आने वाली PIA की परवाज में इस्तांबुल एयरपोर्ट पर अचानक फनी खराबी। कप्तान इमरजेंसी ब्रेक लगाकर तैयारे को वापस बोर्डिंग ब्रिज पर ले आया। तर्जुमान PIA के मुताबिक मुसाफिरों को टर्किश एयरलाइन की परवाज के जरिए इस्लामाबाद रवाना किया गया। इस्लामाबाद के सेक्टर F10 में ट्रैफिक हादसा, 2 अफराद जख्मी। तेज रफ्तार गाड़ी फुटपाथ पर चढ़ गई। कल से खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों का नया स्पेल शुरू होगा। महकमे मौसमियात ने पेशगोई कर दी, बादलों की एंट्री से वस्ती पंजाब में भी मौसम खुशगवार रहने का इम्कान। Pakistan is our brother country. It's always honor to be here in your special occasion. Morale is high, the preparation is going. Yesterday we did our first rehearsal
It went really well. Welcome, brother. Good to have you. Good to have all of you here. Jai Pakistan, 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 Jai Pakistan. Chit Mat Dosti Zindabad. यौम पाकिस्तान पर मुसल्ला अफवाज की परेड की तैयारियां जोशो जज्बे से जारी। परेड में आज़रबाईजान और चीन के फौजी दस्ते भी हिस्सा लेने के लिए पहुंच गए। आज़रबाईजान के फौजी दस्तों ने कहा कि पाकिस्तान हमारा बरादर मुल्क है और हमें इस खास मौके पर यहां आकर हमेशा फख्र महसूस होता है। ठट्ठा में माहीगीरों पर किस्मत की देवी मेहरबान। गहरे समुद्र में शिकार के दौरान माहीगीरों ने करोड़ों रुपए मालियत की मजीद मछलियां पकड़ ली। कीमती मछलियां फरोख्त के लिए कराची फिश मंडी भेज दी गई। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल लाहौर, कराची और रावलपिंडी स्टेडियम की अपग्रेडेशन होगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की हतमी प्लान जल्द तैयार करने की हिदायत। कहा, सहूलियात की बेहतरी के साथ मैच व्यू को बेहतर बनाने का प्लान भी तैयार किया जाए।